हरियाणा ग्रुप डी लेवल की सरकारी नौकरी के बारे में आपने सुना है, जो कि मात्र सिर्फ 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए ये मौका बेहद ही किस्मत खोलने जैसा है। ये सरकारी नौकरी वाकई में आप सभी के लिए बहुत बड़ा एक सहारा बनेगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी की यानी कि सीईटी के आधार पे 2026 की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 जून 2026 से शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में कि इसमें सिलेक्शन के लिए आपको अलग अलग परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा सहारा है। और यहाँ पे बल्कि इस पूरी सिंगल सीईटी एग्जाम के लिए स्कोर के बेसिस पे आपको डायरेक्ट ग्रुप डी के पदों पे सरकारी नौकरी भी मिल रही है। तो देखिए कितने बड़े बेनिफिट हैं। वही परीक्षा में शामिल होने के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मात्र 10वीं यानी कि मैट्रिक पास होना जरूरी है। सबसे बड़ी आपके लिए यही एक शर्त है क्वालिफिकेशन की। और साथ ही हिंदी या संस्कृत में कोई एक सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा हो, वो ध्यान जरूर रखिएगा। एज लिमिट की बात करूं तो फॉर्म भरने के लिए इसमें सबसे पहले आखिरी तारीख, जो कि उम्र वैसे 18 साल और साथ ही 42 साल की एक सबसे बड़ी छूट दी गई है आयु में। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हालांकि हरियाणा सरकार ने नियम के मुताबिक रिजर्व कैटेगरीज को जो एज लिमिट में छूट देने की बात की थी, वो भी बिल्कुल तय है, छूट जरूर मिलेगी। अब इस भर्ती की अन्य बातों पर ध्यान दे तो नियम जो है वो स्वीपर और चौकीदार जैसे पदों को छोड़ के बाकी की जितनी भी ग्रुप डी में जितनी भी पोस्ट आती है उन सभी के लिए कार्य होंगे। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि आखिरी तारीख पहले नोट कर लो अपने कैलेंडर में, 3 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। भरपूर अगर फायदे उठाने हैं तो पहले ही आवेदन कर देना, क्योंकि आपको आगे जाके शायद समय ना मिले। अब बात करें OMR यानी कि जो ऑफलाइन शीट की बात है यहाँ पे OMR की, उसमें 100 सवाल होंगे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि एस्पिरेंट्स को 1 घंटे का और साथ ही इसमें 45 मिनट्स का टाइम भी मिलेगा। क्वेश्चन के लेवल पे ध्यान देना 10वीं के आधार पे रहेंगे, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में जरूर रहेंगे। इसमें पास होने के लिए जनरल कैटेगरी के सभी उम्मीदवारों को कम से कम एक चीज याद रखनी है कि 50% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के जितने भी उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए 40, जो पहले के हैं वो 50 और इनके लिए 40% मेन बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए, जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए रहेंगे जितने भी स्टैंडर्ड्स। देखिए 500 रुपए और हरियाणा के जितने भी रिजर्व उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए की एप्लीकेशन फी रहेगी। लेकिन जबकि कैटेगरी जो महिलाओं के वर्गों की बात करें तो यहाँ पे उनके लिए मात्र 250 रुपए एप्लीकेशन फी है। अब फॉर्म भरने के सबसे आखिरी में बात करते हैं कि अगर जिसमें जरूरत पड़ेगी मार्कशीट, लेटेस्ट पासपोर्ट फोटो की, सिग्नेचर की, कास्ट सर्टिफिकेट की, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की और डॉक्यूमेंटेशन, आपके ये सारे जरूर कागजात रेडी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए मेन है। और याद रखिएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना OTR जरूर पूरा कर लेना। OTR मेन कार्य है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना रिजेक्ट किसी भी हालत में होना ही होना है। OTR पूरा होने के बाद जो भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिले जाएंगे, जो भी मेल खाएंगे, वो HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि इसकी gov.in वाली वेबसाइट है, बस वहां पे नोटिफिकेशन 5/2026 के सामने अप्लाई ऑनलाइन लिंक आपको मिल जाएगा। बस उसमें क्या करना है, आपको अपनी पर्सनल एजुकेशन डिटेल्स ध्यान पूर्वक भरते रहिएगा। डॉक्यूमेंटेशन, फोटो, सिग्नेचर याद रखना, अपलोड आपको जरूर करना है। और आखिरी में जो भी आपको एप्लीकेशन आपकी खुद की फी बताई, जो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, वो जरूर भर दीजिएगा। तो देखिए कैटेगरी वाइज इस बार अलग अलग एप्लीकेशन फी है और साथ ही इस बार जो हरियाणा की ये पूरी भर्ती प्रक्रिया का थोड़ा सा गणित को बदलाव के साथ दिया गया है, इसमें काफी सारे बेनिफिट, काफी सारे सहारे हैं। इसलिए अगर 3 जुलाई से पहले अप्लाई करेंगे तो ही भरपूर फायदा उठा पाएंगे, वरना ये सरकारी नौकरी का मौका बिल्कुल गवा देंगे। समय रहते जितना हो सके जल्द से जल्द आप इसे जरूर भर दे फॉर्म को। अगर आपके कोई दोस्त है या कोई भी जानकार है तो उनको भी जरूर इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।